अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में मुसलमानों के बाइकआउट का हलफ दिलाने की वीडियो से मुस्लिम तबक़े में बेचैनी, पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की तहक़ीक़ात। यूपी समेत 5 रियासतों में इंतख़ाबात की तारीखों का आज होगा ऐलान। इलेक्शन कमीशन 3:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड में बीजेपी कारकुनों ने मुस्लिम शख्स के साथ की मारपीट, जय श्री राम नारा लगाने को किया मजबूर। श्रीनगर में मौसम की ताज़ा बर्फबारी, लेकिन नहीं रुकी शहर की रफ्तार, सड़कों पर दौड़ती नजर आई गाड़ियाँ। कश्मीर यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात मुलतवी। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर, 1,41,000 नए केसेस। कर्नाटक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, सिर्फ ज़रूरत के वक्त बाहर निकलने की इजाज़त। यूपी में योगी सरकार पर बढ़ता जा रहा अवाम का गुस्सा, स्टेज पर ही बुजुर्ग ने बीजेपी MLA को जड़ा थप्पड़। कजाकिस्तान में हालात कशीदा, मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म। नाज़रीन, ख़बरों की तफसीलात से क़ब्ल एक गुजारिश आपसे ज़रूर करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफसीलात की तरफ। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब ही दुनिया भर के ममालिक में उसकी इम्तियाज़ी शान है। उसकी आज़ादी के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों ने क़ुरबानियाँ पेश की और तभी हिंदुस्तान आज़ाद हो पाया। लेकिन आज इस हिंदुस्तान का नक्शा बदल रहा है और अब अक़लियतों के लिए ये ख़तरनाक मुल्क बनता जा रहा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अब हम हालिया दिनों में देखते हैं कि जलसे जुलूसों के ज़रिए मुसलमानों को मारने काटने की बात होती है, तो दूसरी तरफ अब हिंदुस्तानी मुसलमानों के बाइकआउट का हलफ दिलाया जा रहा है और हुकूमतें इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। अब कांग्रेस हुक्मरान रियासत छत्तीसगढ़ से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बड़ा मजमा हलफ लेता नज़र आ रहा है कि वो मुसलमानों के दुकानों से कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे और इसी तरह कई सारी बातें इसमें की गई हैं। वीडियो आप देख सकते हैं। जमीन बीच में दिया हुआ है, उसकी तत्काल वापसी कराएंगे। आज से हम हिंदू मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। जो फेरी वाले हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। वहीं अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कहा है कि वो उन लोगों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही हैं जिन्होंने हुजूम को हलफ लेने के लिए जमा किया था। झारखंड के ज़िले धनबाद में मुबैना तौर पर बीजेपी के कारकुनों के जरिए एक मुसलमान शख्स की पिटाई की गई। उसे जय श्री राम का नारा लगाने को कहा गया और अपना थूक चाटने पर भी मजबूर किया गया। इस वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है और ज़िले हुकाम से वाक़े की तहक़ीक़ात करने और कार्रवाई करने को कहा है। ये वाक़या दरअसल हफ्ते के अवाइल में पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुबैना सिक्योरिटी कोताही के खिलाफ बीजेपी कारकुनों और उनके हामियों के एहतजाज के दौरान पेश आया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के धनबाद के MLA और MP एहतजाज में मौजूद थे। इस दौरान ये वाक़या पेश आया है। अंग्रेजी रोजनामे के मुताबिक मुतासरा शख्स की शनाख्त 32 साला जीशान खान के नाम से हुई है और वाक़े के सिलसिले में अब एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि तहक़ीक़ात के बाद मज़ीद गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। यूपी के हरदोई ज़िले के मलावा गांव से एक हैरानकुन मामला सामने आया है जहां कुछ लोगों ने इलाकाई कब्रिस्तान में तदफीन की इजाज़त नहीं दी। वाक़या हरदोई ज़िले का है जहां यूपी के वज़ीर क़ानून ब्रजेश पाठक के भाई राजेश पाठक ने कब्रिस्तान पर कब्ज़ा कर रखा हुआ है। लोगों ने कब्रिस्तान में कब्र खोदी लेकिन राजेश पाठक ने जनाजे को दफनाने की इजाज़त नहीं दी। कब्रिस्तान के बाहर पुलिस की एक भारी नफरी तैनात की गई थी ताकि जनाजे की तदफीन से रोका जा सके। वहाँ दूसरे दिन जब मुसलमानों की बड़ी तादाद वहाँ जमा हुई तो DM SDM भी वहाँ पहुँच गए लेकिन इस मसले को हल नहीं कर पाया। ऐसा लगता है जैसे कि कानून हुकूमत के हाथ में कठपुतली बनकर रह गया है। इतने हंगामे के बाद भी जनाजे को उस जगह दफनाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है।
उत्तर प्रदेश से एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने रियासती इंतखाबात से कबल योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर हमला करने के लिए अपोजिशन को एक नया हथियार वीडियो की शक्ल में फराहम कर दिया है। वीडियो ये कहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ आवाम का गुस्सा किस हद तक बढ़ता जा रहा है। वीडियो में बीजेपी के एमएलए पंकज गुप्ता को एक बुजुर्ग किसान थप्पड़ रसीद करता नजर आ रहा है, जिसके बाद फजीहत होती देख बीजेपी रहनुमा ने जिस बुजुर्ग के हाथों से थप्पड़ खाया उसी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, जिसमें इन बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने उनके गाल पर महज प्यार से थपकी दी थी और ये सियासतदानों की मजबूरी है कि भाई कुछ भी हो जाए नाक नहीं खटनी चाहिए, इसलिए वो दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं और दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रेम में मारा, लेकिन संदेश तो गलत जा रहा ना कि आपने मारा उनको। हमारा 12 आपका बुआ गायब हो जा रहा बेटा, यही हुआ। क्या होगा ऐसे कि आपका गायब हुआ? असली बात यही है कि उस घटना को घुमा के विपक्ष के द्वारा, क्योंकि कोई मुद्दे नहीं है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कि क्या ये वाकई थपकी थी या फिर जन्नाटेदार थप्पड़? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने ख्यालात का खुलकर इस पर इजहार कर सकते हैं। बढ़ते एक और खबर की, टेकफॉग नामी ऐप को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करने के इंकिशाफ के बाद ही कांग्रेस ने इल्ज़ाम किया है कि बीजेपी इंटरनेट पर टेकफॉग ऐप के जरिए मखसूस फ़िरक़े, ख़वातीन और बिलखुसूस खातून सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नाज़िबा तबसरा करके उन्हें निशाना बना रही है और नफरत फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया ने मरकज़ी हुकूमत से इस बात पर चुप्पी तोड़ने का मुतालबा किया और कहा कि जब एक मारूफ न्यूज़ एजेंसी ने इस ऐप के ख़तरनाक किरदार का इंकिशाफ किया है तो हुकूमत को सामने आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत कुछ नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अज़ खुद नोटिस लेने की अपील की है। वहीं टीएमसी के रुकन डेरेक ओब्रायन ने भी टेकफॉग नाम के खुफिया ऐप पर तबादला ख्याल के लिए उमूर दाखिला की पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी को भी ख़त लिखा है। वहीं बता दें कि दीवार ने 2 सालों की तफ्तीश के बाद ज़राए की मदद से एक खुफिया ऐप टेकफॉग का इंकिशाफ किया है, जिसका इस्तेमाल मुक़्तदरा जमात से वाबस्ता अफराद मसनूई तौर पर पार्टी की मकबूलियत को बढ़ाने, उसके नाक़दीन को हरासा करने और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बड़े पैमाने पर अवामी राय को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। मोटे तौर पर समझें तो ये ऐप ट्विटर हैशटैग को हाईजैक कर सकता है, गैर फ़आल व्हाट्सएप अकाउंट्स को कंट्रोल कर सकता है और बीजेपी पर ऑनलाइन तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को हरासा कर सकता है। नाज़रीन, जिस तरह से मुल्क में नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की धर्म संसद और इस तरह के प्रोग्रामात मुनाकिद हो रहे हैं, तो इसी दौरान एक खुले ख़त में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के तलबा और फैकल्टी मेम्बरान के ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुल्क में नफ़रत अंगेज़ तकरीर और ज़ात पात पर मबनी तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की दरख्वास्त की है। दस्तखत कुनिंदगान ने कहा है कि उन मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी से नफ़रत से भरी आवाज़ों को तक़वियत दे रही है। ये ख़त हरिद्वार धर्म संसद के हालिया वाक़े की रोशनी में आया है, जहाँ कुछ हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने लोगों पर जोर दिया था कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हथियार उठाएं और नस्ल कुशी का मुतालबा करें। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर एक मरतबा फिर बरपा है। आज 1,40,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हाल ही में कोरोना केसेस में इजाफे के साथ ही दिल्ली, कर्नाटक समेत कई रियासतों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। वहीं दिल्ली और कर्नाटका में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और आज कल शाम रात 10 बजे के बाद से कर्फ्यू नाफिज है। वहीं वीकेंड कर्फ्यू जो पीर की सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को बिला वजह घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी, ताहम ज़रूरी कामों के लिए बाहर निकला जा सकता है, जबकि ज़रूरी अशिया की दुकानें भी खुली रहेंगी। वहीं कर्नाटक में इस वीकेंड कर्फ्यू को लेकर कांग्रेस रहनुमा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पर गैर साइंसी करार दिया है और उसे वापस लेने का भी मुतालबा किया। शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी हुकूमत साइंसी हक़ाइक़ या ज़मीनी हक़ाइक़ पर बात नहीं कर रही, बल्कि अपोजिशन को शिकस्त देने और बग़ैर किसी माक़ूल वजह के लोगों को गैर ज़रूरी मुश्किलात में डालने की सियासत में मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि ये कोविड कर्फ्यू नहीं बल्कि बीजेपी का कर्फ्यू और लॉकडाउन है। लोग और ताजरों के साथ मेहनत कश तबके को इससे सिर्फ तकलीफ हो रही है। पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में खामी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी इस मामले पर पंजाब सीएम के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, तो अब गोदी मीडिया की एक और क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वो चापलूसी की हदें पार करते हुए पंजाबी ज़बान पर ही तनकीद करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने संवैधानिक मर्यादा है वो भी पार कर दी है।
पीएम पर निशाना साधने के चक्कर में चन्नी तू तड़ाक जैसे शब्दों पर उतर आए। बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचा कर आ गया। ओ यार कोई खतरा तैनूं होया नहीं, तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई। जिस पर सोशल मीडिया पर भी गोदी मीडिया की खिंचाई की जा रही है और उन्हें पंजाबी ज़बान सीखने की नसीहत की जा रही है। तो कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये जुमला दिखा रहे हैं। वहीं कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिकॉर्ड महफूज रखने की का हुक्म भी जारी किया है। वहीं अगली समाअत तक रियासती और मरकज़ी तफ्तीशी कमेटियों को मज़ीद कार्रवाई से भी रोक दिया गया है। वहीं एक वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के काफ़िले से कुछ ही दूर बीजेपी हामी नारेबाजी कर रहे हैं और वही वज़ीर-ए-आज़म मोदी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप बीजेपी के परचम पर भी भरोसा नहीं करते। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी पंजाब के गुज़िश्ता दिनों दौरे पर थे, जिसके बाद उनकी कार फ्लाईओवर पर उनका काफ़िला फंसा रहा 15-20 मिनट तक, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचने पर कहा था कि वज़ीर आला से कह देना कि मैं ज़िंदा वापस लौट आया। इतना बड़ा लफ्ज़ कहे जाने पर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तनकीदें हो रही हैं और सवाल किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को इतना घबराने की क्या ज़रूरत है जबकि उनके पास इतनी सख्त सिक्योरिटी मौजूद है। कज़ाकिस्तान में अवामी एहतिजाज बदस्तूर जारी है और मामला नहायत संगीन हो चुका है। सदर कासिम जमरूत ने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा है कि मुजाहिरीन को जहां भी देखें बगैर वार्निंग के गोली चला दे। वज़रे के 4 दिन में पुरतशद्दुद एहतिजाज के दौरान दर्जनों अफराद मारे जा चुके हैं। 2 दिन कबल कज़ाकिस्तान की दारुल हुकूमत अलमाती में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 12 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया था, जबकि एक एहलकार का सर भी काट दिया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि लोगों को सड़क पर असलहा फराहम किया जा रहा है, जबकि एक वीडियो में देखा जा रहा है कि सड़क पर मुश्तइल लोग फ़ौजियों को गाड़ी से उतार कर पकड़ रहे हैं। वहीं हुकूमत ने ईंधन की कीमतों में इजाफा वापस लेने का भी ऐलान किया है, लेकिन मुजाहरे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इससे कबल पूरी हुकूमत भी मुस्ताफ़ी हो गई थी, ताहम अब मुजाहरीन को कंट्रोल करने के लिए रूसी फ़ौज को इस्तेमाल करने पर अपोजिशन सरापा एहतिजाज बनी हुई है। वहीं कज़ाकिस्तान में एमरजेंसी भी नाफिज हो चुकी है। नाज़रीन, अच्छी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद अहम खबरों के साथ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, fikrakhbar.com हमारा वेबसाइट है, वहाँ जा सकते हैं और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फ़िक्र अखबार TV को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।